ओम शांति। मैं शुभाकांक्षी वी रेखा इस चैनल पर चल रहे सहज राजयोग कोर्स में आप सभी आत्माओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले ज्ञान चर्चा में हमने मैं कौन या मैं आत्मा की शक्ति मन के बारे में चर्चा की। आज हम आत्मा की द्वितीय विशेष शक्ति बुद्धि के बारे में समझेंगे। इसको भली भांति समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। हमने जाना कि हर आत्मा की 3 शक्ति मन, बुद्धि, संस्कार होती हैं। मन की तुलना एक चंचल घोड़े से की गई, लेकिन बुद्धि को जज अर्थात निर्णायक कहा जाता है। हम सभी बुद्धि के बारे में बहुत कुछ कहते सुनते रहते हैं। कभी कभी तो कोई बात कई बार समझाने पर भी अगर कोई नहीं समझता तो सहज ही कह देते हैं कि भगवान ने तुम्हें बिल्कुल बुद्धि नहीं दी क्या, या बुद्धि पर तो तुम्हारी जैसे ताला पड़ा है, आदि आदि। ऐसे संबोधन हम सभी अपनी दिनचर्या में कई बार करते रहते हैं, पर वास्तव में ये बुद्धि, जिसको अंग्रेजी में इंटेलेक्ट कहते हैं, क्या है, किस तरह कार्य करती है, इसका अगर एनालिसिस करें तो इन माने मैं, टेल माने कहना और एक्ट माने कर्म में आना। तो जब हम अपने अंदर की ओर की आवाज़ सुनते हैं, अंतःकरण की आवाज़ सुनते हैं और फिर कर्म में आते हैं, तो वो हमारा कर्म यथार्थ सही होता है। जिस तरह शरीर की कमजोरी के कारण अथवा शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति की कमी के कारण शरीर पर रोगों का आक्रमण बहुत ही जल्दी हो जाता है, ठीक ऐसे ही मन बुद्धि की कमजोरी के कारण हम सहज ही वातावरण के प्रभाव में आ जाते हैं। वर्तमान समय वातावरण में फैले भय, चिंता, तनाव, दुख, निराशा, अशांति आदि के प्रभाव से हम भी अछूते नहीं रह पाते, बल्कि उसी लहर में बह जाते हैं। जब शरीर में कोई नस खिंच जाने से हमें परेशानी का अनुभव होता है, तो ठीक ऐसे ही मानव का दिमाग भी सतत खिंचा हुआ रहता है। क्या करें क्या ना करें, इसी उलझन में वह हमेशा परेशान रहता है। परिणामतः सब कुछ होते हुए भी मनुष्य सुख, शांति और सच्ची खुशी की अनुभूति के लिए परेशान रहता है। आज मनुष्य ने बाहर क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या साधन नहीं कर लिए, फिर भी अंदर का खालीपन कभी कभी जैसे खाने को दौड़ता है। तो आओ हम इस सहज राजयोग के द्वारा परमात्मा से अपनी बुद्धि की लगन लगा लें और स्वयं को व सर्व को खुश रखने का आसान तरीका अपना लें। चूँकि हम वृक्षपति विश्व कल्याणकारी परमपिता के बच्चे हैं, कल्प वृक्ष की हर शाखा को सींचने अथवा विश्व की हर आत्मा को राहत पहुंचाने की जिम्मेवारी का ताज हमारे सिर पर है। जीवन के लक्ष्य अथवा मंजिल की स्पष्टता के अभाव में मृग तृष्णा के जाल में फंसे बेसहारा विवश आत्माओं को परमात्मा के यथार्थ परिचय से अवगत कराते हुए व उनका संबंध प्यारे पिता से जुड़वाकर सच्ची सुख शांति से भरपूर करने का ये प्रयास मैं आत्मा कर रही हूँ। और ये कार्य सफल तभी होगा जब हम अपनी शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आज बुद्धि देवी यानी आत्मा की द्वितीय शक्ति बुद्धि के आशीर्वाद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेंगे। बुद्धि को यूँ तो साधारण भाषा में मति भी कहते हैं।
कभी कभी किसी के द्वारा कोई व्यर्थ व अनर्थ कार्य हो जाता या कर देता है तो कहते हैं कि इनकी तो जैसे मति ही मारी गई। अब कुमति सुमति दोनों ही हैं, पर हमें किसका प्रयोग करना है, किसकी बताई राह पर चलना है, ये निर्णय बुद्धि देवी को करना है। रामायण के सुंदर कांड में भी बहुत सुंदर लिखा है कि सुमत कुमत सबके उर रहीं, अर्थात सद्बुद्धि व कुबुद्धि दोनों ही हमारे पास हैं। मन तो कुछ भी देखने को, सोचने को, करने को चाहता है, पर बुद्धि यानी विवेक की एकाग्रता के द्वारा हमें निर्णय करना होता है कि क्या सही क्या गलत। जिस तरह मोबाइल कितना भी सुंदर हो, महंगा हो, लेकिन सिम बिना काम नहीं करेगा, उसी तरह इस देह की सिम ये आत्मा है। सिम को समझने के लिए एस अर्थात संस्कार, आई माने इंटेलेक्ट और एम माना माइंड, इनको अगर राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो मन बुद्धि संस्कार का क्रम होगा, और यदि सिम का उल्टा करें तो हो जाता है मिस, अर्थात शरीर में आत्मा की मिसिंग यानी आत्मा का ना होना, तो जैसे हम सब मिट्टी के पुतले हैं। बुद्धि स्वच्छ कुशाग्र है तो हम बुद्धिमान यानी इंटेलिजेंट हैं, वरना हम बुद्धू यानी मूर्ख समझे जाते हैं। तो मान सम्मान किसका है, किससे है, ये भी स्पष्ट जानना है। कहते हैं आत्मा पर 63 जन्मों का ताला पड़ा था। अब गॉड रेज यानी परमात्मा की किरणों ने इसको आकर खोला, और इसके खुलते ही जीवन यात्रा के सारे दृश्य एकदम स्पष्ट जैसे दिखने लगे। इस बुद्धि में ही सारी बातों का, चित्रों का या कहें जीवन की घटनाओं का संग्रह होता है। कोई जब बहुत पुरानी बात याद नहीं आ रही या चीज़ रखकर भूल गए हैं या और भी कोई बात समझ में नहीं आती तो बड़ी आसानी से कहते हैं अरे बुद्धि पर जोर दो तो सब याद आ जाएगा। जोर देना माना एकदम शांति से, एकाग्रता से उस विषय पर ध्यान केंद्रित करना। बुद्धि को यदि मायावी बातों या संसार में जाने से रोकना है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसे खींचकर सही दिशा दें। बुद्धि आपकी है, ना कि आप बुद्धि के। तो चलो चलते हैं इन पंक्तियों के द्वारा आत्मा की इन तीनों शक्तियों के बारे में जानने के लिए। देह की सबसे ऊंची अटरिया, जिसमें फिट है एक छोटी सी डिबिया। देह की सबसे ऊंची अटरिया, उसमें फिट है एक छोटी सी डिबिया। देह की सबसे, इस डिबिया में एक अद्भुत सा मोती, जिसकी लो टिम टिम पर जगमग है ज्योति। इसको ही कहते हैं आत्मा सजनिया, इसको ही कहते हैं आत्मा सजनिया। इसमें फिट है एक छोटी सी डिबिया। देह की सबसे, हर आत्मा रानी का पति परमात्मा प्यारा। हर आत्मा रानी का पति परमात्मा प्यारा। सारे
जगत में जिसका पसारा, उसके इशारों पे चले सारी दुनिया, उसी के इशारों पे चले सारी दुनिया। इसमें फिट है एक छोटी सी डिबिया, देह की सबसे। हर आत्मा रानी के 3 बच्चे हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण, तीनों सच्चे हैं। हर आत्मा रानी के 3 बच्चे हैं, तीनों ही महत्वपूर्ण, तीनों सच्चे हैं। है तो सयाने पर रंग रूप नैया, है तो सयाने पर रंग रूप नैया। इसमें फिट है एक छोटी सी डिबिया, देह की सबसे। बेलगाम घोड़े सा हरदम जो दौड़े, तीव्रता में सबको पीछे वो छोड़े। बड़ा ही है चंचल करे मन मानिया, बड़ा ही है चंचल करे मन मानिया। इसमें फिट है एक छोटी सी डिबिया, देह की सबसे। सद्बुद्धि देवी देखो जिनका नाम है, परख और निर्णय करना इनका ही काम है। इनमें ही मर्ज होती सबकी कहानियाँ, इनमें ही मर्ज होती सबकी कहानियाँ। इसमें फिट है एक छोटी सी डिबिया, देह की सबसे। मन बुद्धि मिल के हमसे कर्म जो कराते, आत्मा के संग बस अंत ये ही तो जाते। इन्हीं संस्कारों से मिले नई दुनिया, इन्हीं संस्कारों से मिले नई दुनिया। इसमें फिट है एक छोटी सी डिबिया, देह की सबसे जो ऊंची अटरिया। इसमें फिट है एक छोटी सी डिबिया, देह की सबसे। व्यस्त मन बुद्धि को सेकंड में स्टॉप कर लेना ही सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। इसके पहले वाले वीडियो को देखने के लिए वीडियो के अंत में दिखाए गए बॉक्स पर क्लिक करें। ओम शांति।